मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में, तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 5-10-87 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में, संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। बाप दादा और बच्चों को देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र के छाया अंदर आ जाते हैं। बाप दादा देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते और फिर निकल आते, फंस नहीं जाते। और तीसरे प्रकार के बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा, कभी स्वयं की हलचल द्वारा, कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता। इसी चक्कर में चलते, निकलते और फिर फंसते रहती हैं। लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे दो प्रकार की मणियों की झलक क्या होगी? बाबा ने कहा वो बाप दादा देख हर्षित हो रहे थे, कैसे भी पहली माला में आए। दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छत्र छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गए। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबके सामने लाते बार बार बोले इसको पहली माला में कर लें। तो बाबा ने कहा एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां और असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति। जब ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। फिर बाबा ने कहा असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। तो बाबा ने कहा प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते।
इस कारण हद की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। संतुष्टता की निशानी वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। वो सदा निस्वार्थ, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर, न मेरा ऐसा भाग्य बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त, सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली। संगम युग की विशेषता ही है संतुष्टता, और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जन्म लिया, उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। ब्राह्मण बने अहो भाग्य, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी संतुष्टता है। बाबा ने कहा अगर वशीभूत हो जाते तो प्रजा कहेंगे मालिक हैं तो राजा। और बाबा ने कहा देखो कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी हो तो बाबा ने कहा यूपी की विशेषता है, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः आकर्षण मूर्त होते हैं, और बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे अशरीरी अव्यक्त। बाबा ने कहा मधुबन वाले के लिए कि जो सदा दिल पर वो चुल पर, चुल पर सो दिल पर, सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन निवासियों को मिलता है। और बाबा ने कहा साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ आप सबका जीवन है। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो न चाहते हुए सभी की नज़र में सहज आ जाएंगे। साइंस वालों की भी नज़र साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी, तो साइलेंस के पावर का आवाज़ भी वहाँ से सहज फैलेगा। और बाबा ने कहा देह का भान, संबंध का चक्कर, समस्याओं का चक्कर, माया के कितने चक्कर हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्कर समाप्त हो जाती हैं। सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। अगर एक भी पंख कमज़ोर होगा तो नीचे आ जाएंगे, उड़ने नहीं देगा। तो दोनों ही पंख मजबूत हों तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी, सहज योगी, राज योगी, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले ऐसे फरिश्ते अर्थात राज योगी बन गए। इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं,
बाबा ने कहा सेवा करना अलग चीज़ है, लेकिन लगाव न हो। राजयोगी सदा बेहद का मालिक, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बेहद का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में नशे में सदा आगे बढ़ते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।